जो धर्म का धंधा है, कुछ पेरेंट तो अपने बच्चे को अब बाबा बना रहे हैं। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं। We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. भारत जो है वो अध्यात्म और धर्म का देश रहा है, पर आज कुछ लोगों ने इस धर्म को बिजनेस यानी कि धंधा बना लिया है। ऑरेंज है या ब्लू है? मुझे क्या पता। एक तरफ तो ये बाबा लोग जो है ये मोह माया से दूर रहने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये खुद ही मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। लेविस लाइफ स्टाइल, लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ, लुई वुइटन जैसे ब्रांड के बैग। एक तरफ तो ये बाबा और कुछ कथावाचक ये कहते हैं कि गौ माता को हमें बचाना चाहिए, गाय का रक्षा करना चाहिए, और बछड़े के चमड़े से बनने वाले लुई वुइटन की बैग लेकर ये घूमते रहते हैं। ये जो धर्म का धंधा है ये इतना अच्छा चल रहा है कि कुछ पेरेंट तो अपने बच्चे को अब बाबा बना रहे हैं। अब आप स्क्रीन पर आ रहे हैं इन वीडियो को देखिए। पहला जो वीडियो है उसमें एक बाबा एक महिला का हर्निया जैसा बीमारी ठीक कर रहा है। वही जो दूसरा वीडियो है उसमें एक बाबा ब्रेस्ट को छू छू कर एक महिला का ब्रेस्ट कैंसर ठीक कर रहा है। यानी कि जो इतना पढ़ लिख कर डॉक्टर बनते हैं, MBBS करके डॉक्टर बन रहे हैं, वो तो यूं ही है। असली जादू तो इन बाबाओं के पास है जो फूंक मार कर छू कर लोगों की हर्निया, कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर देते हैं। आज वर्ल्ड में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रिसर्च चल रहा है और दवाई की खोज हो रही है, पर उनको कौन बताए कि हमारे इंडिया में जो बाबा है वो चमीटा मारकर और फूंक मारकर ही कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर देते हैं। उनको तो यही बुला लेना चाहिए। इनका जो ये पाखंड है ये अलग ही लेवल का चल रहा है और लोग भी इनको सही मान रहे हैं। अब आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर एक बाबा जो है फोन चला रहे हैं, वहीं पर उनका भक्त जो है उनके पैर को धो रहे हैं, और ये क्या है, ये तो पैर धुआ हुआ पानी ही पी गए। अब इन मौलाना साहब को देखिए, ये लोगों की जो प्रॉब्लम है वो चप्पल से ठीक कर रहे हैं। ये जो चप्पल है ये मक्का मदीना जब गए थे वहाँ पहन के गए थे। अब इस आदमी को देखिए, ये है प्रॉफेट विजेंद्र सिंह। इनका ये मानना है कि ये किसी भी अपाहिज को हालेलुया कर कर ही ठीक कर सकते हैं। इनका तो यहाँ तक दावा होता है कि ये मरे हुए इंसानों को भी जिंदा कर सकते हैं। 11 साल से मेरे पति को मेरे 11 साल से चलने में फिरने में प्रॉब्लम। देखो एक्सरे फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, निकलना चल, घूम जाओ शाबाश, चल चल। वाओ, अमेजिंग हीलिंग। ईयर 2014 में हाथरस में भोले बाबा नाम का एक बाबा है, उनका सत्संग चल रहा था। उस बाबा ने वहाँ पर 80,000 जो लोग हैं उसके लिए परमिशन लिया था, पर वहाँ पर 2.5 लाख लोग पहुँच जाते हैं और उसके बाद भगदड़ मचती है और 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पर अपना जान गंवा देते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जो लोग थे उनके पैर के धूल को कलेक्ट करने गए थे। पब्लिक जिम्मेदार है, पब्लिक ही जाना। उल्टी सीधी भाजती, प्रभु थोड़ा ना कहता कि तुम इधर उधर भाजो। और वचन में प्रभु ने सैनिष्ठ कहा कि बचने वाले बच जाओ और जो मरने वाले तो वो मरेंगे ही। जब भक्ति अंधभक्ति में बदल जाती है तो जो शैतान है वो भी भगवान दिखने लगते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे इन बाबाओं के साथ है। ये जो बाबा लोग हैं ये रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जेल में बंद है, फिर भी इनके फॉलोअर कम नहीं होते हैं। ऐसे ही एक बाबा है गुरमीत राम रहीम। इनको आप सब जानते हैं, इनको रॉक स्टार बाबा के नाम से भी जाना जाता है। 2017 में इनको इनके 2 फॉलोअर महिला जो है उनके रेप केस में कन्विक्ट करा दिया जाता है और 20 साल के लिए इनको जेल होता है। बट सबसे शॉकिंग बात क्या है पता है कि इनके पॉलिटिकल कनेक्शन इतने ज़्यादा होते हैं कि अभी तक ये जो बाबा है 400 से ज्यादा बार पेरोल पे वापस आ चुका है। गुरमीत राम रहीम को फिर से पैरोल मिल गई है। गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है सिर्फ। और अपना जो आश्रम है जेल में होते हुए भी चला रहे हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि जो जेल है इनके ताऊ का घर है। जब मन किया तब गया, जब मन किया तब वापस आया। रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि ये जो बाबा है जो हरियाणा का इलेक्शन उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। उसी तरह से एक बाबा है आसाराम बापू। ये जो आसाराम बापू है
इनके अभी भी 400 से ज़्यादा मेजर और माइनर जो है आश्रम वो चलते हैं। ये बाबा जो है ये भी रेप के कन्विक्ट पाए जाते हैं और इनको सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट करार देती है। बट रिसेंटली ये जो बाबा है जेल में रहते हुए भी हमारे राम जो मंदिर है उसमें वीआईपी की तरह एंट्री लेते हैं। वहीं पर जो शंकराचार्य हमारे जब वो गए थे यहाँ पर यूपी में गंगा स्नान करते, पुलिस के द्वारा उनको मारा जाता है। मतलब एक तरफ जो है आज हमारी सरकार जो रेपिस्ट बाबा लोग हैं उनको बढ़ावा दे रही है, वहीं पर एक बाबा है नित्यानंद बाबा। ये इतने फ्रॉड है कि ये इंडिया से भागकर एक अपना खुद का देश बना लिया है कैलासा नाम से, और ये ऐसे दावा करता है कि ये जो है गाय भैंस उनको तमिल और संस्कृत बोलवा सकते हैं। We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. मतलब एक अलग ही लेवल का फ्रॉड चल रहा है। और अभी रिसेंट में जैसे कि बागेश्वर हम जो बाबा है और पोकी महाराज, ये बाबा अभी काफी ट्रेंड में है और इनका एक कल्ट फैन बेस है ड्यू टू देयर स्टेटमेंट्स। ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जैसे कि ये डायरेक्टली हनुमान जी से कॉल पर बात करते हैं, हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। कभी कभी तो ये लोगों को अछूत कह के दूर भी भगाते हैं। देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मतलब अलग ही लेवल का फ्रॉड चल रहा है और इनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। जो भी बाबा के मैंने नाम लिए हैं, अगर आप उनके वेबसाइट पे जाते हैं तो ये है कि इनके वेबसाइट में आपको इनका जो फोटो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ या फिर कोई पॉलिटिकल जो लीडर है उनके साथ जरूर देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों के बाद मन में ख्याल उठता है कि लोग इन बाबा को ब्लाइंडली फॉलो क्यों करते हैं। तो फर्स्ट जो रीज़न है, दिस बाबाज आर सेलिंग होप्स। आज इंडिया जो है वो 4th से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, पर आज भी इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो आज भी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल है, उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ WHO 2.5 डॉक्टर होना चाहिए पर 1000 लोगों में, बट इंडिया में ये है ओनली 1.2, यानी कि डॉक्टर का अभी भी इंडिया में अभाव है। और आप हॉस्पिटल का जो हालत है वो जान ही रहे हैं। अगर लोगों को अच्छे हॉस्पिटल जाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो पैसा तो अलग से लगता है। इसीलिए ये इन बाबाओं के नुस्खे और उनके झाड़ फूक में ही बिलीव करने लगते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है सोशल एंड साइकोलॉजिकल स्टिग्मा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। जब भी मैं घर में कुछ ऐसी बीमारी जो कि कॉमन नहीं है लाइक कैंसर, इन सब के बारे में बात करता हूँ तो मेरी माँ खुद कहती है कि ये बात मत करो, ये सब वर्ड को यूज़ मत करो। तो आप समझ ही सकते हैं कि जिस गांव से मैं आ रहा हूँ और गांव में ऐसे अक्सर होता है कि अगर आप इन सब बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो आपको अलग तरीके से देखा जाता है। और अगर किसी को भगवान ना करे ऐसी बीमारी अगर हो जाती है, जैसे कि किसी औरत को अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया या फिर सर्वाइकल कैंसर हो गया, तो उस औरत को तो अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। या फिर कोई औरत जो है उसके बहुत सालों से बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनको बहुत सारे ऐसे फंक्शन में जाने भी नहीं दिया जाता, यानी कि एक तरह से सोशल बाइकआउट कर दिया जाता है। तो वो जो महिला है या फिर उसका पति जो है, उसके घर वाले जो है क्या करेंगे? अंत में वो बाबा के पास ही जाते हैं और चाहे वो जो बाबा है वो उनको इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच करे, कुछ भी करे, बट वो उनके पास लास्ट होप की तरह जाते हैं क्योंकि सोसाइटी जो है उनको एक तरह से बाइकआउट कर रही है, तो आखिर में उनको उनके पास जाना ही पड़ता है। थर्ड रीज़न ये है कि आज भी लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है। पढ़े लिखे लोग भी इन बाबाओं के पास जाते हैं, इन बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं क्योंकि वो उस तरीके से सोचते ही नहीं है। मतलब अगर कोई बाबा ये कह रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि मैं तो दिव्य दृष्टि है मेरे पास, मैं आगे का देख सकता हूँ, तो फिर आपने ये जो इतनी आपदाएं हैं उनको क्यों ठीक नहीं किया? इस तरह के सवाल उनके मन में आता ही नहीं है। और जो आदमी सवाल पूछता है ये लोग खुद ही उनको भी दबा देते हैं। अगर आज ये बाबा और फ्रॉड लोग बढ़ रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हम, आप और हमारा जो सोसाइटी है एक तरह से जिम्मेवार है, क्योंकि सोसाइटी ने उन सभी लोगों को बॉयकॉट किया है। और मोस्टली जो भी लोग इन बाबा के पास जाते हैं या तो वो लोअर क्लास से होते हैं या मिडिल लोअर क्लास से होते हैं।
अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स यू रियली लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।